नमस्कार दोस्तों, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और बहुत बड़ा एक्शन एयरटेल के ऊपर, यहाँ पे बिग पेनल्टी एयरटेल के ऊपर लगाई गई है। और ये जो खुलासा हुआ है वो CAG की रिपोर्ट में हुआ है, एक और बहुत बड़ा खुलासा। क्योंकि पहले BSNL और जियो का हुआ था, फिर उसकी स्पष्टीकरण आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में एरर थी। बट CAG रिपोर्ट में दोबारा से अब एयरटेल के ऊपर एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें एयरटेल के ऊपर पूरी तरीके से पेनल्टी लगाई गई है। जो अमाउंट है वो 8 करोड़ 49 लाख रुपए का अमाउंट है, जो एयरटेल को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। लेकिन एयरटेल के ऊपर इतने बड़े अमाउंट की पेनल्टी कैसे लगाई गई और क्यों लगाई गई? क्योंकि एयरटेल ने प्रोजेक्ट जो था वो लिया था गवर्नमेंट से, जहां मोबाइल टावर इंस्टॉल करने थे। और ये जो लोकेशन थी वो असम सिक्किम थी, जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ पे मोबाइल टावर इंस्टॉल करने थे। ये तो एयरटेल वैसे भी करता रहता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या दखल थी? तो ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दखल थी वो इस चीज़ को लेके थी, क्योंकि ये जो सारा काम किया गया था वो डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, मतलब सरकारी पैसा। और जो CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जो टाइम लिमिट दी गई थी इस प्रोजेक्ट की, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ना ऑपरेशन स्टार्ट हो पाए। जो मोबाइल टावर ना तो टाइम से लगे और ना टाइमली वो स्टार्ट हो पाए, और इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्हें प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो इंटरनेट के द्वारा मिलनी थी, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वजह से एयरटेल के ऊपर बिगेस्ट पेनल्टी लगा दी। लेकिन इस बात को हो चुके हैं 4 साल, और CAG की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है क्यों इन 4 साल के अंदर एयरटेल से कितनी रिकवरी की गई, और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भारत निधि फंड के द्वारा जो मोबाइल टावर लगने थे उसमें एयरटेल पूरी तरीके से विफल रहा। और 8 करोड़ 49 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने के बाद कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट विफल रही रिकवरी करने में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे। आपके लिए ऐड कर रखे हैं एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये CAG की रिपोर्ट में जो बताया गया है, जो एयरटेल को डेडलाइन दी गई थी एयरटेल ने उसे पूरी तरीके से मिस करा, और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा, और सरकारी निगरानी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही, और रिकवरी तो बिल्कुल ख़त्म जैसी हो गई। क्योंकि इन 4 सालों में सिर्फ एयरटेल से जो रिकवरी की गई है, जो फाइन लगाया गया था 8 करोड़ 49 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ 10,98,000 रुपये ही अब तक रिकवर हुए हैं 4 साल में। मतलब आप 8 करोड़ 49 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल दें तो इससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और लम सम बात करी जाए तो अभी भी फुल अमाउंट जो है वो एयरटेल के ऊपर पेंडिंग है, और उसे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो रिकवर करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। ये CAG की रिपोर्ट में बताया गया है। ऊपर से बात करी जाए तो फिर लौट फिर के बात आती है क्यों ये टाइम से रिकवरी नहीं हो पाई, CAG की रिपोर्ट बताती है। और क्यों सरकार का जो पेनल्टी का पैसा एयरटेल के ऊपर है वो खुद क्यों नहीं दे रहा है। यहीं पे तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड काम आते हैं। तब आप किसी भी पार्टी को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से बेनिफिट ले सकते हैं। लग तो कुछ ऐसी ही रहा है, तो वही चीज़ हमें एयरटेल के साथ देखने के लिए मिलती है। और देखते हैं अब एयरटेल इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि ये आरोप CAG की रिपोर्ट पे जियो के ऊपर भी लगे थे। करोड़ रुपए की रिकवरी रह गई है BSNL की, लेकिन बाद में फिर उसे एडजस्ट करके कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में एरर थी, फिर वो कैलकुलेशन ना कभी लोगों के सामने आई और एक क्लियरेंस आ गया। अब देखते हैं एयरटेल के साथ क्या होता है, और क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें काम आते हैं या नहीं आते। लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एयरटेल की बात करें वजह से,
जो सिक्किम असम के जो लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के, उन्हें प्रॉपर तरीके से ना तो इंटरनेट मिल पाया, और जो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत पहले मिल जानी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ। गलती तो एयरटेल की, अब देखते हैं इसे किस तरीके से फिक्स किया जाता है। बाकी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लगातार अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।